हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, हेमंत शर्मा के चैनल पे। तो आज अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा मेन मेथड इन जावा। मेन मेथड वैसे सारे लैंग्वेज के लिए कंपलसरी होता है। आगे अपने इसको अच्छे से जानेंगे। मेन मेथड इन जावा, मेन मेथड की जरूरत क्यों पड़ी? तो अपने ने देखा था कि एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी प्रोग्राम को हार्डवेयर जो कंपोनेंट है वो कौन सा यूज होता है? माइक्रो प्रोसेसर, जिसको अपने सीपीयू भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। लेकिन पर इसका भी एक बॉस होता है जो इसको कमांड करता है एग्जीक्यूट होने के लिए। उसका नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने अच्छे से देखा था कि क्या होता है। जो भी अपने विंडोज, लिनक्स, मैकिनटॉश, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये बॉस होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के, जो ऑपरेशनल बनाते हैं कंप्यूटर को। तो जो माइक्रोसॉफ्ट थे उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी अपने अपने सभी ने डिफाइन करे थे। तो उनको कैसे पता है वो सारी जैसे कि जावा अपने एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं कंप्यूटर पे, पाइथन भी कर रहे हैं, सी का प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं, सी प्लस प्लस का भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं। तो एज हर एक लैंग्वेज के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, न्यू न्यू अपडेट्स लेके आने पड़ते। तो उन सब ने क्या करा कि मेन मेथड बनाया था जो सारी लैंग्वेज में कॉमन होएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इस मेन मेथड पे वर्क करेगा, इस मेन मेथड पे स्टार्ट करेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। इसलिए मेन मेथड का यूज हुआ, जिससे कि एक मतलब रूल बन जाए कि सभी लैंग्वेज में मेन मेथड होगा और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर काम कर पाएंगे। नहीं तो हर एक लैंग्वेज के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने पड़ते, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। तो जैसे एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम के विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था, लिनक्स AT&T लैब्स, बेल लैब्स भी कह सकते हैं, जहाँ पे सी और सी प्लस प्लस का इन्वेंशन हुआ था, बनी थी। मैंने आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ाई थी, आपको याद होगा। मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल द्वारा बनाया गया था। और कुछ फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखते हैं, सी, सी प्लस प्लस, ये बेल लैब्स में बनी थी, AT&T लैब भी कहते हैं। सी शार्प माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई थी। माइक्रोसॉफ्ट सारे भी अपने जो भी सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं वो सारे सी शार्प लैंग्वेज के यूज से करते हैं। और जावा जो ओरेकल ने उनकी हुई है, सन माइक्रोसिस्टम के स्टार्टअप ने इसे बिल्ड किया था। और पाइथन, पाइथन नॉन प्रॉफिट फंड के द्वारा चलाया जाता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम और सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कौन यूनाइट करता है? मेन मेथड। ये सारे मेन मेथड के थ्रू चलते हैं। अब आगे देखते हैं मेन मेथड के कुछ पॉइंट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर is the operating system. As the name suggests, it makes the system operational. ये मैंने आपको बताया था कि जो भी माइक्रो प्रोसेसर होता है उसका बॉस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये उसे कमांड देता है। वो जो एग्जीक्यूट करने वाला होता है वो तो हार्डवेयर है, मतलब एक मशीन टाइप है, बिना ऑपरेशन उसको कमांड दिए वो भी नहीं चलेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको चलाता है, उसका बॉस होता है। फॉर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम टू हैंड ओवर द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन टू अ प्रोग्राम रिटर्न इन एनी प्रोग्राम लैंग्वेज, मेन फंक्शन मस्ट बी प्रेजेंट। मेन फंक्शन हर एक लैंग्वेज में होगा। सी में देख लो, सी प्लस प्लस में देख लो, सी शार्प में देख लो, जावा में देख लो, सब में मेन फंक्शन तो मिलेगा ही। उसका क्या यूज है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फंक्शन पे काम करता है। एवरी मेथड फंक्शन मस्ट हैव द फॉलोइंग फोर कंपोनेंट्स। ये अपनों ने प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि मेथड वगैरह से सिंटैक्स अपनों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। मैं रिवाइज भी करा देता हूँ आपको। उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? नेम होता है, इनपुट होता है, एक्टिविटी होती है और आउटपुट होता है। रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर वैसे टेक्निकली ना देखे तो सिंपल क्या है, आउट स्टार्टिंग होगी नेम से, फिर इनपुट होएगा, ये ऑप्शनल होता है, फिर जो एक्टिविटी टास्क करनी है वो चलेगा, फिर अपने को वो रिटर्न करता है, आउटपुट देता है। ये हो गया। अब टेक्निकली इसको कैसे पढ़ेंगे कि उस मेथड का नेम लिखेंगे पहले, फिर उसमें पैरामीटर्स, जो भी अपनी वैल्यू या इनपुट देना चाहते हैं उस फंक्शन के अंदर वो अपने पैरामीटर्स के थ्रू देते हैं, इसलिए पैरामीटर्स का यूज होता है। और वो ये ऑप्शनल होते हैं, कई अपने कई बार जरूरी नहीं होती देनी। फिर एग्जीक्यूट होता है बॉडी ऑफ द मेथड, जो भी अपने उसमें टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, जो अपने इंस्ट्रक्शन उसमें दिए हैं वो बॉडी टास्क
फॉलो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद होता है रिटर्न टाइप। जो ये बॉडी टास्क एग्जीक्यूट हुई है ये अपने को क्या रिटर्न कर रही है, इंट वैल्यू रिटर्न कर रही है, बूलियन रिटर्न कर रही है, या वॉइड कुछ रिटर्न नहीं कर रही, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रही है। तो अलग अलग टाइप रिटर्न वैल्यू कोई भी फंक्शन अपने अकॉर्डिंग नीड टू यूजर वो डिफाइन करता है और वो वैसे रिटर्न करता है। अगर नहीं कोई रिटर्न कर रहा तो सीधा अपने उसके अंदर वर्ड लिख देते हैं कि वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। तो अपने अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये सारा डायग्राम वगैरह इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट ऑफ द कॉर्नर से। कि सी प्रोग्रामिंग के बारे में है वो कि उसमें मेन मेथड का जो प्रोग्रामर बिल्ड करता है लैंग्वेज और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों की सहमति होनी चाहिए तभी कोड चलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या डिमांड करता है कि मेन मेथड होना ही चाहिए उस लैंग्वेज में, तभी वो एग्जीक्यूट करेगा। और जो प्रोग्रामर जिसने वो बिल्ड करी है, जैसे डैनियल जी ने बिल्ड करी थी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनका क्या होता है कि जो स्टेटमेंट है प्रिंट वगैरह वो सारी चलनी चाहिए सिंटैक्स के साथ। वो सारे रूल फॉलो करके उनके जो भी सिंटैक्स उन्होंने बनाए थे वैसे वो लैंग्वेज को प्रॉपर लिखा जाना चाहिए। तो इसमें उन्होंने मेन मेथड डिफाइन कर दिया इंट मेन। इंट क्यों करा, रिटर्न टाइप है इंट, तो रिटर्न अपने जीरो कर दिया नीचे। इसके अंदर क्या बॉडी एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने, प्रिंट वेलकम टू पीडब्ल्यू, कुछ भी ले सकते हैं अपने। तो कैसे स्टार्ट होएगा ये, और ऊपर क्या है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखा है जो मैंने बताया था एक बार आपको एक्सप्लेन करा था ना सी लैंग्वेज के बारे में कि कैसे एग्जीक्यूट ऑब्जेक्ट फाइल, सोर्स फाइल, लाइब्रेरी फाइल, दो हैशटैग इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, जो एच डी ओ डॉट एच है ना इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ये सारी लाइब्रेरीज फाइल को कनेक्ट करती है। इसके अंदर सारी लाइब्रेरीज फाइल होती है, जो भी आउटपुट इनपुट जो भी एक्स्ट्रा मैथ्स वाली सारी फाइल इसके अंदर स्टोर होती है। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहते हैं इसे। तो कैसे वर्क करेगा प्रोग्राम, स्टार्ट कहाँ से होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता कहाँ से लगेगा कि कहाँ से एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम, मेन मेथड वो सर्च करेगा वो सारी लाइनों में। तो जावा प्रोग्राम, पाइथन, जावा में कितने भी लंबे लंबे कोड लिख लो, कितने भी लेंथ के कोड लिख लो, वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, सारे मेन मेथड से स्टार्ट होंगे। चाहे आपने मेन मेथड सबसे लास्ट में तो वहीं से स्टार्ट होएगा वो। तो इसमें मेन मेथड से स्टार्ट होएगा और अंदर जाएगा फंक्शन, अंदर एग्जीक्यूशन जाएगा तो क्या लिखा हुआ प्रिंट एफ, मतलब इसको आउटपुट देने का फंक्शन है। तो ये वेलकम टू पीडब्ल्यू आउटपुट दे देगा, फिर रिटर्न कर देगा जीरो, तो जीरो जीरो रिटर्न हो जाएगा, दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोग्राम पूरा। तो आउटपुट में क्या देगा वेलकम टू पीडब्ल्यू और रिटर्न वैल्यू जीरो दे देगा। ये हो गया सी की लैंग्वेज का। जावा में क्या है, जावा में क्या है कि पता अपने को कि आउटपुट के लिए कौन सी होती है स्टेटमेंट, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, और पैरेंथेसिस में लिखते हैं अपने यूजर के इनपुट देने के लिए। इसमें क्या अपने आउटपुट जाते हैं इनपुट देके वेलकम टू पीडब्ल्यू, ये हो गया आउटपुट के लिए। अब इसमें भी मेन मेथड डिफाइन कर दिया। अगर अकेला वॉइड मेन लिखते हैं तो भी चलना चाहिए था ऑपरेटिंग सिस्टम में, चल जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम पे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ वॉइड मेन मेथड ही चाहिए होता है। अगर पैरामीटर्स ना भी लिखें तो भी चल जाएगा क्योंकि वो ऑप्शनल होते हैं, चल जाएगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा ये स्ट्रिंग्स पैरामीटर अपने दे रखे हैं, स्ट्रिंग्स, एरे ऑफ आर्क्स, आगे लिखा है स्टैटिक और पब्लिक, ये सब क्यों लिखे हैं ये अब समझते हैं। तो जैसे अपने बनाते हैं क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जावा प्रोग्राम में, समझाया था कि क्लास क्या होती है, ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की सारी ब्लू डेफिनेशन वगैरह जो भी उसको ब्लूप्रिंट होता है वो क्लास में होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी का कहते हैं। तो कैसे बनाते हैं, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। क्लास के अंदर सब कुछ होता है, मेथड्स, ऑब्जेक्ट, हैज पार्ट, डज पार्ट अपने ऑब्जेक्ट के होते हैं, तो क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। इसमें अपने पहले क्या बनाए, क्लास लॉन्च बनाई है, उसके अंदर मेन मेथड तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें भी है। मान लो कि अभी सिर्फ अकेला वॉइड मेन लिखा हुआ है, वॉइड भी नहीं लिखा हुआ, मेन लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस लिख दिए, अंदर एम्प्टी है, और नीचे क्या आप बॉडी कर रहे हैं उसको प्रिंट आउट कर रहे हैं वेलकम टू पीडब्ल्यू, क्या ये चलेगा, प्रिंट आउट तो देगा, प्रिंट आउट नहीं देगा, क्यों, क्योंकि अब अपने देखा था कि अगर क्लास बनाई है तो अगर उसको यूज करना है तो उसको यूज करने का मेथड क्या होता था कि ऑब्जेक्ट बनाते थे अपने। जैसे उन्होंने स्टूडेंट वालों में देखा था, फैन वालों में देखा था, कैसे
डिफरेंट डिफरेंट हैज पार्ट बनाए थे, उसके 10 पार्ट बनाए थे, मेथड बनाए थे, रोटेटिंग वाले, स्टॉपिंग वाले, स्पीड वाले बनाए थे। तो कैसे कॉल करते थे अपने F1 का रेफरेंस से वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। फिर स्टॉपिंग, रोटेटिंग कैसे कॉल करते थे, F1 डॉट रोटेटिंग, वो ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते थे अपने क्लास के अंदर। लेकिन इसमें तो अगर क्लास लॉन्च बनाइए तो इसमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम पहले ही इतने सारे काम संभाल रहा है, तो उसमें वो कहेगा कि एक तो तुम मेरे से डिमांड कर रहे हो कि मेरे को ये आउटपुट दो, ऊपर से मेरे को कह रहे कि ऑब्जेक्ट भी तुम ही बनाओ, तो ये सब नहीं करता। तो इसलिए अपने कीवर्ड का यूज करते हैं जिसका नाम होता है स्टैटिक। स्टैटिक क्या करता है कि ऑपरेटिंग अपने आप ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउड कर देता है, बिना उसका ऑब्जेक्ट बनाए वो मेथड को अलाउड कर देता है कॉल होने के लिए। अगर मेन मेथड को कॉल करना है तो उसके ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लॉन्च आई इक्वल टू न्यू लॉन्च, ये क्लास का नाम क्या है, लॉन्च, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया एल से, तो इसको फिर कॉल करने तो कैसे करते थे, एल डॉट मेन मेथड, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अपने इसको स्टैटिक कर दिया तो ये असेसिबल हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे इसको कॉल करना। तो ये होता है स्टैटिक कीवर्ड का यूज। अब पब्लिक क्या, पब्लिक क्यों करते हैं, पब्लिक कीवर्ड से क्या होता है, ये विजिबल हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर पब्लिक नहीं करेंगे ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको देख नहीं पाएगा। क्यों, अब सी वाली लैंग्वेज में क्या है कि सीधा मेन मेथड आया उसके अंदर स्टेटमेंट आ गई। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें उन्होंने क्लास क्रिएट करी, क्लास के अंदर फिर मेन मेथड बनाया। ऐसे मान लो कि आपके सामने कोई इंसान खड़ा है, उसके पास कोई चीज है और उसने वो बॉक्स में बंद कर दी, तो क्या आप उसे देख पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। इसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि क्लास के अंदर मेन मेथड है, क्लास क्या होगी, बॉक्स होगी, अब उसके अंदर मेन मेथड, वो क्लास क्या हो गया, वो इंसान हो गया, मेन मेथड क्या हो गया, वो बॉक्स हो गया। मेन मेथड के अंदर क्या है, वो देख ही नहीं पाएगा, तो उसे एग्जीक्यूट कैसे करेगा। तो पब्लिक कीवर्ड का यूज हुआ, ये क्या बताता है, ये उसे विजिबल कर देता है, सारे मेथड्स हर जगह विजिबल कर देता है, इस मेथड को कोई भी देख सकता है। तो इस प्रकार इसका पूरा, और ये स्ट्रिंग्स एरे ऑफ आर्क्स क्यों आया अंदर पैरामीटर के, इनपुट के लिए कोई भी मेथड पैरामीटर्स लेगा तो उसके लिए अपने को कुछ तो रखना पड़ेगा, क्या इनपुट ले रहा है, इंट ले रहा है या फिर फ्लोटिंग वैल्यू ले रहा है, इनपुट किस टाइप का लेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है जावा में मेन मेथड वो लेता है आर्क्स, एरे लेता है स्ट्रिंग्स की, तो इसका स्ट्रिंग्स एरे ऑफ आर्क्स, ये इनपुट लेता है बाय डिफॉल्ट। पर जो भी ये सारा काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसका असिस्टेंस कौन होता है जावा में, जेवीएम। जो काम सारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ना, वो ही सारा पहले जेवीएम करता है। जेवीएम सारा वो काम करके ऑपरेटिंग सिस्टम को बस रिजल्ट दे देता है। जैसे सी प्रोग्रामिंग में सारा ऑपरेटिंग सिस्टम संभालता है, पर जावा में जेवीएम संभालता है। अब ये सारे स्टेटमेंट जेवीएम पे जाएगी। स्टैटिक क्या करता है, स्टैटिक बना देता है, विदाउट क्लास को क्रिएट करे असेसिबल बना देता है जेवीएम को, कि वो मेथड को कॉल कर सकता है। पब्लिक क्या करता है कि वो विजिबल बना देता है किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को, जेवीएम को, जेवीएम काम कर रहा है, फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने आप आगे भेज देगा। तो ये सारा काम अब जेवीएम संभालता है जावा में। और जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जावा जब अपने जावा को डाउनलोड करते हैं तो अपने आप जावा नाम का फोल्डर डाउनलोड रहता है, और उसके अंदर होता है यूटिल नाम का फोल्डर। उसके अंदर सारी क्लासेस होती हैं इनबिल्ट, जो भी क्लासेस अपने को, जैसे स्कैनर के लिए स्कैनर क्लास होती है यूटिल फोल्डर के अंदर। कैसे कॉल करते हैं, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, और वो कर देते हैं सेमी कोलन, जिससे जो भी यूटिल के अंदर फोल्डर के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, स्टार से क्या होती है, उस फोल्डर के अंदर जितनी भी क्लासेस है वो सारी एप्लीकेबल हो जाती हैं। अब इसी प्रकार बाय डिफॉल्ट क्लास भी होती है, जो अपने आप बाय डिफॉल्ट पैकेज अपने आप एप्लीकेबल होता है, अगर उसको कॉल भी नहीं करते। उस पैकेज का क्या नाम है, जावा डॉट लैंग। ये इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछते हैं कि डिफॉल्ट पैकेज बताओ जिसको अपने इंपोर्ट ना भी करें तो उसके अपनी क्लासेस यूज कर सकते हैं जावा प्रोग्राम के अंदर। तो वो कौन सा पैकेज होता है, वो पैकेज होता है जावा डॉट लैंग, इसे याद रखना। उस स्टार किस लिए यूज करते हैं, अगर डॉट स्टार कर दें उस पैकेज के बाद, तो जो भी उस क्लास के अंदर जो भी उस क्लास के अंदर सारी प्रॉपर्टीज है ना, फोल्डर के अंदर जितनी भी क्लासेज हैं वो सारी एक्सेसिबल हो जाती हैं। हर एक को अलग अलग से लिखना नहीं पड़ता कि स्कैनर वाली करनी है, स्ट्रिंग वाली करनी है, सिस्टम वाली करनी है, स्टार दबाओ, सारी क्लासेस अपने एक्सेसिबल हो जाती हैं उस फोल्डर के अंदर। तो होपफुली आप समझेंगे सारा कैसे मैन्यूवर करता है। अपने थोड़ी जो रिटर्न स्टेटमेंट्स है वो पढ़ते हैं अच्छे से समझने के लिए।
ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके लिए बनाए हैं। मेन मेथड इज द एंट्री पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोग्राम। ये सबसे मेन लाइन है। जब कहीं से भी स्टार्ट होगा प्रोग्राम, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? मेन मेथड से। चाहे आपने कितने 1000 लैक्स के लाइन के कोड लिखे हैं, जहाँ पे मेन मेथड है ऑपरेटिंग सिस्टम, वहीं से स्टार्ट करेगा कोड करना। मेन मेथड should be declared as public so that it becomes visible to the operating system। ये अभी अपने पढ़ा था कि जावा के पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं, तो ये जेवीएम पब्लिक कर दिया। एग्जांपल दिया था अभी कि बॉक्स के अंदर वो सारा कुछ अगर सिस्टम जोड़ा बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पढ़ ही नहीं पाएगा। तो उसको विजिबल बनाने के लिए, बॉक्स से आउट निकालने के लिए पब्लिक का कीवर्ड का यूज करते हैं। पब्लिक कीवर्ड ये कहते हैं, वैसे इसको असेस स्पेसिफायर भी कहते हैं, असेस स्पेसिफायर कहते हैं। मेन मेथड, जो मेन मेथड होता है, शुड बी डिक्लेयर एज स्टैटिक सो दैट इट बिकम्स एक्सेसिबल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। और जेवीएम कह सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द इनक्लोजिंग क्लास। उस क्लास नॉर्मली जो भी होते हैं अपने क्लास के कैसे कॉल करते हैं, जो भी एंटिटीज होती हैं उसको ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते हैं। कोई क्लासेस एग्जिस्ट नहीं करती, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं रियलिटी में, अपने पढ़ा था। प्रिंसिपल भी है ये, फिफ्थ प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का, होपफुली आपको याद होगा। तो इसलिए स्टैटिक कीवर्ड का यूज आता है। ये बिना ऑब्जेक्ट बनाए ये बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है कि हर एक ऑब्जेक्ट बनाओ फिर उसको कॉल करो। स्टैटिक है सीधा डॉट मेथड से कॉल आ जाता है। F1 डॉट रोटेटिंग करेंगे, F1 उसको मतलब ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही, उसको सीधा क्लास का नाम लिखा और वो सीधा कॉल हो जाएगा डॉट मेथड से। रिटर्न टाइप जावा में, हाँ एक और बात इंपॉर्टेंट है, जावा हमेशा रिटर्न टाइप वॉइड ही रहता है। जैसे सी प्रोग्रामिंग दूसरी लैंग्वेज में इंट भी हो सकता है, मेन मेथड में स्ट्रिंग भी हो सकता है, कुछ भी रिटर्न टाइप होता है, पर जावा में हमेशा वॉइड वॉइड रिटर्न ही होता है। मेन मेथड से रिटर्न वॉइड ही करता है, ये ये रूल ही है। Void is return type of the main method and it cannot be changed. In other words, main method cannot return a value. Main is the name of the method to which control of execution will be handed over to। ये तो आप fully समझी होगी कहाँ से control of execution start होता है। Strings array of args is the mandatory parameter of the main method which is used to collect command line arguments। command lines arguments के बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में अच्छे से जानेंगे कि अगर अपने ने इनपुट नहीं ले रखा फिर भी अपने कुछ इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो कहाँ स्टोर होता है? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में स्टोर होता है। जो अपने स्ट्रिंग्स एरे ऑफ आर्क्स बनाते हैं ना, ये जो एरे बनाते हैं इनके अंदर सारे वो स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हो जाती है अपने आप, अपने को शो नहीं होती। इसको आउटपुट निकालने के लिए तरीका होता है, वो अपने नेक्स्ट क्लास में समझेंगे अच्छे से। Hence the standard signature of the main method is public static void main parenthesis parameter में strings array of args। होपफुली आप समझ रहे हो। स्ट्रिंग्स एरेस ऑफ आप क्या करता है? कमांड लाइन इनपुट लेता है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। मेन मेथड, ये तो मेन मेथड है जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जरूरी है, जहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लगता है कि कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने, कहाँ से एग्जीक्यूशन हैंड ओवर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। जावा में असिस्टेंस कॉल बन जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन। और रिटर्न टाइप क्या करता है ये? नल, वॉइड, कुछ रिटर्न नहीं करता मेन मेथड जावा में। स्टैटिक यूज करते हैं, बारी बारी रिवीजन कराऊँ ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहली लाइन यही होती है जावा की। अगर इसके बारे में आपको अच्छे से पता है तो अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा, अगर आप इसको समझा पा रहे हो अच्छे से, तो इंटरव्यू को विश्वास होगा कि आपको अच्छे से पकड़ है इस लैंग्वेज पे। स्टैटिक का मतलब होता है कि ये एक्सेसिबल बना देता है जेवीएम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, विदाउट एन ऑब्जेक्ट क्रिएट करे उस क्लास के मेथड्स को कॉल करने के लिए। पब्लिक क्यों करते हैं? क्योंकि विजिबल हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम या जेवीएम को, उस मेथड को विजिबल हो जाता है, देख सकते हैं उसके सारे मेथड्स। तो ये सारे अच्छे से मैंने आपके लिए लास्ट में डायग्राम बना के लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। जो भी बताया था कि पब्लिक को असेस स्पेसिफायर भी कहते हैं। स्टैटिक कीवर्ड हो गया, वॉइड रिटर्न टाइप हो गया, मेन मेथड नेम हो गया, स्ट्रिंग्स एक्स ऑफ एरे। जो एरे होता है ना वो इधर भी लगा सकते हैं, उसके ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स आगे पीछे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो फुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। जितना भी मैंने कंटेंट कराया है मेन मेथड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट था,
जावा की फर्स्ट लाइन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, उम्मीद मेरी पूरी कोशिश थी आपको एक एक लाइन अच्छे से समझा पाऊँ। बारी बारी मैंने बहुत सारे कंसेप्ट रिपीट करे हैं ताकि आपको इस क्लास के थ्रू ही सारा कुछ याद हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, लाइक एंड शेयर करते रहिए।